नहीं देखा जाएगा कि आप कौन से हो, आपकी चेहरा देखकर कुछ बताया नहीं जाएगा, लेकिन हाँ आपको उस भाषा के हिसाब से पहचाना जाएगा। क्योंकि अगर आप भारत की बात करें, आप कहीं बिहार पे चले जाओगे तो उधर भोजपुरी चलता है, और उधर की लैंग्वेज को आप नहीं समझ पा रहे हो तो भी दिक्कत है जीना। और अगर अपन इधर छत्तीसगढ़ में आ गए तो नॉर्मल छत्तीसगढ़ी चलता है, और इसी छत्तीसगढ़ का दक्षिण बस्तर में चले जाओगे तो उधर गोंडी चलता है, और तो बड़ा दिक्कत है, उसको भी हम समझ नहीं पाते कुछ छत्तीसगढ़ का रह करके। तो हमें जरूरी है कि हर भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, लेकिन हाँ अभी नंबर 1 पर इंग्लिश है। क्योंकि हमें अदर कंट्रीज वाले आएंगे तो आपको किस लैंग्वेज से, क्योंकि हम किसी को अपने विचार को बताने के लिए एक माध्यम क्या है, भाषा ही है, चाहे वो भाषा हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो जरूरी है हमें नंबर 1 की मतलब इंग्लिश को सीखना बहुत जरूरी है, और ऑलमोस्ट हमें इंग्लिश यूज करनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक थोड़ा छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका गया था। अमेरिका में वो मतलब बहुत सारे देशों के जो है महान हस्तियों को बुलाए गए थे, उसमें से हमारा भारत का एक लीडर थे स्वामी विवेकानंद जी। तो जैसे वहाँ गया तो पता है कि इंडिया में हिंदी इंग्लिश तो चलता नहीं है, और अच्छे से बोल भी नहीं पाते हैं, पता है उनको। तो वहाँ जैसे वहाँ गए तो वहाँ का लीडर, अमेरिका के लीडर ने बोले कि हाउ आर यू, इसको बोले स्वामी विवेकानंद जी को, स्वामी जी को बोला गया हाउ आर यू। उन्होंने गर्व से कहा मैं अच्छा हूँ। तो सोचे यार, तो अंग्रेज वाले जो लीडर अमेरिका वाले लीडर सोचे कि शायद इनको इंग्लिश नहीं आता होगा इसलिए हिंदी बोल रहे हैं। फिर उसके बाद बोले कि शायद हिंदी बोला जाए, आप भी इस देश में आकर कैसा लग रहा है इस देश में आकर। तो बोले आई एम गुड फीलिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल योर कंट्री। तो वो जो अमेरिका था वो आश्चर्यचकित हो गया, यार जब मैं इंग्लिश में बोलता हूँ जवाब हिंदी में देता है, और जब मैं हिंदी में पूछता हूँ जवाब इंग्लिश में देता है। तो उनको थोड़ा अटपटा लग गया। फिर स्वामी जी को बोला आप कैसे इंसान, जब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ आप हिंदी में बोलते हो, जब मैं हिंदी में बोलता हूँ आप इंग्लिश में बोलते हो। स्वामी जी ने इतना हृदय से उसको जवाब दिया, सर जी आपने आपकी मातृभाषा इंग्लिश में आपने जवाब दिया, तो मैंने अपनी मातृभाषा हिंदी में जवाब दिया। आपने प्रश्न किया इंग्लिश में हाउ आर यू, तो मैंने आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए, उसका आदर करते हुए उसमें क्वेश्चन पूछा, मैंने जवाब दिया अपनी मातृभाषा में कि मैं बहुत अच्छा हूँ। फिर आपने मेरी मातृभाषा का रिस्पेक्ट करते हुए हिंदी में पूछा कि आप इस देश में आकर आपको कैसे लग रहे हैं। मेरी मातृभाषा का आपने रिस्पेक्ट दिया, तो मैंने आपका मातृभाषा का रिस्पेक्ट करते हुए मैंने बोला आई एम गुड फील एंड योर ब्यूटीफुल योर कंट्रीज। तो मैंने आपका मातृभाषा को आदर करते हुए मैंने इंग्लिश में जवाब दिया। तो विवेकानंद जी के लिए बहुत जोर से ताली। ऐसे महान हस्ती और भारत में और हिंदी में अगर कोई हमारी मातृभाषा का रिस्पेक्ट करता है तो उनका भी मातृभाषा का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर कोई आपकी मातृभाषा का धज्जी उड़ाते हैं तो उनको धज्जी न उड़ा करके उनको सरल और सहजता से उनका ऐसा प्रयोग करके उनको विचार के साथ कीजिए। जैसे हमारी अभी बता रहे हैं, अभी इस ड्रामे के माध्यम से उसको गांव से आएंगे गंवार बोल दिया, और ये क्या बता पाएंगे, ऐसा मतलब उनकी लैंग्वेज और उनकी पहनावा को देखकर उनके बारे में धज्जी उड़ा दिया गया था। लेकिन उन्होंने उनकी भाषा को वैसा ना देकर के उसे कर्मों के माध्यम से दिखाया गया, और वो केवल था भाषा। बोलो भारत माता की जय। इसी वाणी के साथ इसको विराम देने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि समापन ओके। यहीं पर हम लोग नेशनल सॉन्ग और क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। ओके, स्टैंड अप।